पब्लिक फाइनेंस में पिछली बार देखा था कि प्राइवेट सेक्टर और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के बीच में अगर रिसोर्स का एलोकेशन किया जा रहा है तो एक पर्सपेक्टिव क्या रहता है, रिसोर्स का एलोकेशन करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान दी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। इसके आगे जो टॉपिक देखना है इसी में ही आगे बढ़ेंगे, अभी टॉपिक कोई नया नहीं है। लिखेंगे एफिशिएंट एलोकेशन टेक प्लेस इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर रिसोर्स का अच्छे से एलोकेशन देखना चाहते हो तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आके देखो, उसमें दिखेगा क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बायर सेलर दोनों ही ज़्यादा होते हैं, है ना, सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, सिमिलर प्राइस पर बेच रहे होते हैं, सिमिलर भी नहीं सेम प्राइस होता है, प्रोडक्ट वेरिएशन नहीं होता, सबका प्रोडक्ट एक जैसा ही होता है ना, तमाम ये सारी बातें। तो एक ऐसे मार्केट में जाओगे तो रिसोर्स का एलोकेशन अच्छे से देखने को मिलेगा। बट ये थोड़ा ध्यान रखना इसे, बट इन रियलिटी markets are never perfectly competitive। रियलिटी में देखेंगे तो कभी भी मार्केट जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता ही नहीं। बात समझ में आ रही है? कभी कोई ऐसा मार्केट नहीं मिलेगा जिसमें परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिल रहा हो, कुछ ना कुछ बात बिगड़ ही जाएगी। नंबर ऑफ सेलर नंबर ऑफ बायर्स तो ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस में भी सेम मिल जाए, में भी अलग अलग मिले, है ना। और क्या प्रोडक्ट वेरिएशन नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, हमेशा ही मिलेगा, प्रोडक्ट वेरिएशन हमेशा मिलेगा। तो कभी भी जो मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं होता, इसका मतलब रिसोर्स का एलोकेशन कभी भी एफिशिएंटली नहीं होता। डन। आगे इसमें एक और पॉइंट देखेंगे, सम रीजंस फॉर इनएफिशिएंट एलोकेशन। कुछ रीजंस हैं जिन वजह से जो एलोकेशन है वो इनसफिशिएंट हो जाता है। इनएफिशिएंट एलोकेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? हाँ ठीक है, हाँ, एलोकेशन अच्छी तरह से नहीं, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, ज़रूरतमंद को ज़्यादा और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको पास कम, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कई बार अभी क्या होता है कि जिसको ज़रूरत नहीं उसके पास तो भरा पड़ा है, जिसके पास ज़रूरत है उसके पास है ही नहीं। सबसे अच्छा एग्जांपल मनी को देख लो। अगर मैं मनी को एक रिसोर्स के रूप में देखूं तो जिसके ज़रूरत ही नहीं है उसके पास तो घंटे घंटे में करोड़ों आ रहे हैं, और जिसको ज़रूरत है उसकी ज़िंदगी में करोड़ नहीं आ रहा, है ना। कार देख लो, कई लोग ऐसे हैं जिनके 200, 250, 300 यार्ड का गज का घर
हॉल खरीद के और कार का बूफे लगा रखा है, हैं? उनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो एक इंसान एक ही कार तो चलाएगा। कार भर रहे हैं वो अपने पास, भरे जा रहे भरे जा रहे। अब कई ऐसे हैं जिनके घर में 5-6 लोग हैं, हाँ, उनको लिटरली एक कार की जरूरत है, क्योंकि 5-6 लोग हैं अगर, तो एक कार की जरूरत उनको पड़ती है। उनके पास एक बाइक तक नहीं है। तो ये रिसोर्स का एलोकेशन एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है, जिसके कुछ कारण है। पहला कारण लिखोगे इम्परफेक्ट मार्केट। व्हाट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट मार्केट या इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? हाँ, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हैं। तो कंपटीशन ढंग से नहीं चल रहा। दूसरा, लैक ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब पता है क्या? पब्लिक बात को बता। हाँ, वो गुड्स जो लिटरली पब्लिक के लिए बनाए जा रहे हों, है ना, पब्लिक को उसके लिए पे कम करना पड़े, मे बी ना पे करना पड़े, और वो पब्लिक की आर्थिक और अपनी पारिवारिक ज़रूरतों में इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। तीसरा, इनकम्प्लीट मार्केट। इनकम्प्लीट मार्केट क्या मतलब है इसका? दैट इज लैक ऑफ मेरिट गुड्स। कम। जिन गुड्स से पब्लिक को फायदा हो, समाज को, सोसाइटी को फायदा हो, उन गुड्स की कमी। और आगे देखेंगे, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का ओवर यूज हो रहा है। कौन से रिसोर्स? जो एनवायरनमेंट हमें दे रहा है। एनवायरनमेंट जो हमें दे रहा है रिसोर्स, उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और अगला कारण, एक्सटर्नैलिटीज। ये तुमने 12th में पढ़ा होगा। करे कोई और, भरे कोई और। है ना। इसका एग्जाम्पल ले लो, पॉल्यूशन, पेड़ लगाना, पेड़ काटना। हम तो यहाँ पर इनएफिशिएंट एलोकेशन की बात कर रहे हैं ना। नेगेटिव आएंगे। पॉल्यूशन, फैक्ट्री वाला खूब धुआंधार धुआं निकालता है, क्योंकि उसे तो प्रोडक्शन मिल रहा है, वो तो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसका भरपाई कौन चुका रहा है? आम जनता। अगला है फैक्टर इमोबिलिटी। हाँ, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। फैक्टर जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर। हाँ, तो लैंड इमोबाइल है, ये तो सबको ही पता है। लेबर भी, जो वर्कर है, वर्कर भी बहुत नखड़ीले होते हैं। सपोज करो किसी की अपनी फैक्ट्री
नोएडा में थी, नोएडा में थी। अब उसको उस फैक्ट्री के वर्कर्स की ज़रूरत तमिलनाडु वाली फैक्ट्री में है। मोबाइल हो पाएंगे, जा पाएंगे? मना कर देंगे, ना नहीं जा रहा, हम यहीं रहेंगे, है ना। कोई भी रीजन दे लेकिन नहीं जाएंगे, कुछ चले जाएंगे कुछ रह जाएंगे। तो इन एफिशिएंट एलोकेशन हुआ ना रिसोर्स का। जो नहीं जा पाए वहां एफिशिएंटली एलोकेशन रहता है कि हाँ यहाँ जरूरत नहीं है, वहां जरूरत है, वहां लेकर चलो, वहां काम करेंगे इनसे। फैक्टर को रिसोर्स मानो ना, वर्कर। वहाँ हाँ, तो वहां इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा ये रिसोर्स, यहाँ फालतू पड़े हुए हैं, वहां इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं। अगला, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ये एक और वो रीज़न है जिस वजह से रिसोर्स का एलोकेशन एफिशिएंटली नहीं होता, इनकम ही बराबर नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं? इसी में रिचर्ड ने बोला, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड, हाँ, रिचर्ड मुस्ग्रेव। तो रिचर्ड ने कहा गवर्नमेंट शुड इंटरवेन इंटरवेन इन मार्केट टू bring about improvement in social welfare। रिचर्ड ने भी वही बात बोल दी जो एडम स्मिथ ने बोली थी। एडम स्मिथ कह रहा था कैपिटलिस्ट रहो, लेकिन गवर्नमेंट को टांग अड़ानी पड़ेगी तीन चीजों में। पानी बोतल भर के यहाँ रख दो। तो और इसने भी कहा कि चाहे कुछ भी करो लेकिन गवर्नमेंट को टांग अड़ाना पड़ेगा सोशल वेलफेयर में, वरना काम नहीं चलेगा, रिसोर्स का एलोकेशन बहुत बिगड़ जाएगा। ठीक है। रिचर्ड ने सोशल वेलफेयर के बारे में बोल दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट को प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स पे ध्यान देना चाहिए, आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, है ना। डीमेरिट्स गुड्स का प्रोडक्शन, उनका कंजम्पशन, इस पे ध्यान दे सरकार, इन्हें अपने कंट्रोल में रखे। ड्रॉप हो जाता हाँ,
अगला, द रिसोर्स एलोकेशन रोल of government policy focuses on the potential for the government to improve economic performance through its expenditure and tax policies it determines देखो, इसके बारे में थोड़ा ठीक से समझोगे। तो गवर्नमेंट की जो अपनी रिसोर्स एलोकेशन की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का अपना जो रोल है रिसोर्स एलोकेशन में, पॉलिसी बना रही है ना गवर्नमेंट, रिसोर्स का एलोकेशन अच्छे से हो, तो गवर्नमेंट अपना इस रोल में क्या करती है, फोकस करती है। फोकस इज ऑन द पोटेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थ्रू इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसी। रिसोर्स एलोकेशन के लिए सरकार जो पॉलिसियां बनाती है, उसमें सरकार का अपना जो मोटिव रहता है, वो मोटिव है इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पे सरकार का फोकस रहता है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया जाए तो रिसोर्स एलोकेशन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब ये जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का जो तरीका है, सरकार उसे अपनाती है बाय इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसीज। अब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में क्या क्या मौजूद है, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स, है ना, कंज्यूमेबल गुड्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब से क्या होता है, एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जनरेट होती है। और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जब जनरेट हो रही है और इम्प्रूव होगी अगर, तो रिसोर्स का एलोकेशन ऑटोमेटिकली सुधरता चला जाएगा। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके पास ज़्यादा पहुंच रहा होगा, जिसको कम ज़रूरत है उसके पास कम पहुंच रहा होगा। इम्प्रूवमेंट यही है। सरकार ये काम करती है अपने एक्सपेंडिचर्स और टैक्स पॉलिसीज को बनाकर, एक्सपेंडिचर पॉलिसीज और टैक्स पॉलिसीज बना के, और ये करती है। और ये सारे तुम जानते ही हो कहाँ बनते हैं, पॉलिसियाँ कहाँ बनती हैं, बजट में आता है, फिस्कल पॉलिसियाँ बनती हैं। तो इन जगहों पर ये सारे काम होते हैं। अब ये बताया कि इसमें क्या क्या डिटरमाइन किया जाता है, लिखेंगे who and what will be taxed, कौन टैक्स देगा और कौन से प्रोडक्ट पे टैक्स लगना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सरकार ये अपना डिसीजन लेती है ना।
किसे टैक्स पे करना और किसे नहीं करना, कौन से गुड्स पे कौन से सर्विस पे टैक्स लगेगा, कौन से पे किस पे नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगला, हाउ मच एंड ऑन व्हाट गवर्नमेंट रेवेन्यू will be revenue, how much है कितना, और on what किस पर, गवर्नमेंट रेवेन्यू विल बी रेवेन्यू, कितना और किस पर सरकार के रेवेन्यू को रेवेन्यू कहा जाए, सरकार की कमाई है, कौन सी कमाई पे को सरकार की कमाई कही जाएगी और कितना कहा जाएगा। दूसरा है, हाँ, एक्सपेंडिचर्स में भी सरकार अगर खर्चे करे तो साथ में प्राइवेट भी कर रहा है, तो सरकार का कितना खर्चा है, सरकार की उसमें इनकम कितनी है। उसके बाद ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेरियस सोशल गोल्स नहीं सॉरी गुड्स, सोशल गुड्स ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेरियस सोशल गुड्स, सोशल गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स इस्तेमाल करवाना ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट गुड्स या यूँ कह लो कि जो प्राइवेट सेक्टर बनाते हैं गुड्स उनको ही ज़्यादा तवज्जो दो, पब्लिक गुड्स को मत दो, या पब्लिक को ही दो प्राइवेट को ना दो, मिक्स करो, दोनों चलाओ। लेकिन यहाँ पर मेन बोल रहा है क्या कि सोशल गुड्स, तो सोशल गुड्स में क्या क्या आ जाते हैं, दो गुड्स आते हैं, पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स, है ना। तो कम से कम इनको तो चलाओ मिक्स करके, तो सरकार का अपना जो मोटिव रहता है, पॉलिसी बनाते हैं तो इन पे ध्यान रखती है सरकार, सोशल गुड्स को इसके वेरियस मिक्स चलाएं, बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि मिक्स करके इन्हें चलाया जाए। पॉइंट आ गया समझ, आगे बढ़ते हैं। इसी में अगली बात लिखें, अ वैरायटी ऑफ allocation instrument are available by which government can influence resource allocation in the economy. A variety of allocation instruments, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे रिसोर्स जिनका एलोकेशन होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल बाय विच गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन इन द इकोनॉमी। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके सरकार
एक इकोनॉमी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, अगर सरकार करे तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स यानी एलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रख सकती है ना। लिखो पहला एग्जाम्पल लिखोगे, गवर्नमेंट में डायरेक्टली प्रोड्यूस एन इकोनॉमिक गुड। गवर्नमेंट चाहे तो खुद ही इकोनॉमिक गुड को प्रोड्यूस कर सकती है ना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट चाहे अगर गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस एलोकेशन थ्रू लेजिस्लेशन एंड फोर्स। पहला वाला एग्जाम्पल समझ में आया? गवर्नमेंट चाहे तो खुद ही इकोनॉमिक गुड को प्रोड्यूस कर दे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। खैर करती भी है, लेकिन अब तो सरकार ने प्राइवेट को दे दिया ना, प्रोडक्शन प्राइवेट कर रहे हैं और सप्लाई कर रही है सरकार। तो सरकार ही प्रोडक्शन ना कर दे हैं, तो प्राइवेट जो है ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो काम करता है, थोड़ा कम प्रॉफिट के चक्कर में, मतलब प्रॉफिट का पोर्शन रिड्यूस हो जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी पब्लिक के लिए, और पब्लिक के लिए कॉस्ट कम होगी तो ये वेलफेयर कहलाएगा। दूसरा कि
लेजिस्लेशन यानी कि कानूनन या बल देकर सरकार एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे जैसे बैन लगा दे, जैसे बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। लगा सकते हैं ना बैन, इससे भी रिसोर्स एलोकेशन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी एक्टिविटीज गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक्टिविटीज हैं, गवर्नमेंट की अपनी खुद की रेगुलेशन, नियम कानून है। जैसे रूल्स बना देती है ना सरकार, हाँ तो रूल बना दिया लाइसेंसिंग का। लाइसेंसिंग का नियम बना सकती है सरकार। ये थे एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को थोड़ा इन्फ्लुएंस करने के तरीके। ठीक है, इसके आगे नया टॉपिक देखेंगे अब, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ब्रेक के बाद।